भाग्योदय के सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। भाग्योदय में ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं और अपने दिन को मंगलमय बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे घर का कोई हिस्सा अधूरा बना हुआ पड़ा हुआ है तो तुरंत उस अधूरे निर्माण को पूरा करवा लेना चाहिए, क्योंकि अधूरे निर्माण से धन की हानि और रोग। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आपको आईना देख लेना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो अपना जीवन बदल सकते हैं, ना कि कोई और। दूसरों से हम प्रभावित हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, लेकिन जब हम कर्म करेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा। और इस बात के साथ ही भाग्योदय के सभी दर्शकों को नुपुर शर्मा का नमस्कार। आज रविवार का दिन है और ढेर सारी बातें होंगी आपसे आज के अंक में। और आज के पंचांग में आगे बढ़ें तो आज तारीख है 10 नवंबर 2024। तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, जो रात 9:01 तक रहेगी और उसके बाद 10वीं तिथि का आरंभ होगा। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 10:59 तक है और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। आज ध्रुव योग भी है जो 1:41 रात तक रहेगा और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:48 से 12:32 तक आज अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल 4:17 से शुरू होगा और 5:39 तक रहेगा। सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेंगे। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज अक्षय नवमी है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 9 नवंबर देर रात 10:45 पर ये शुरू हो चुकी है और 9वीं तिथि का समापन 10 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। इसलिए 10 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं व्रत रख सकती हैं और पूजा का शुभ समय होगा सुबह 6:48 से दिन में 12:07 तक। अक्षय नवमी को अक्षय तृतीया के समान ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, अक्षय नवमी पर किए गए कामों से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। और अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि हम आपको बता ही चुके हैं, तो उसके अनुसार इसकी पूजा की जाती है। अक्षय का अर्थ है अमर, यानी जिसका कभी क्षय न हो। और ये भी माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय नवमी के दिन को सतयुगादि के रूप में भी जाना जाता है। सभी प्रकार के दान पुण्य के कार्यों के लिए इस तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। यही कारण है कि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है, उसके नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवले की जड़ में अर्पित किया जाता है। पेड़ को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत अर्पित किया जाता है। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली 8 बार लपेटा जाता है और इस पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है। और पूरे परिवार के साथ पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक भोजन करना बहुत ही आनंद का माना जाता है, जो शरीर के लिए अच्छा होता है, तन और मन के लिए अच्छा होता है। और रविवार का दिन है, तो आइए आज बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इसकी आराधना की जाती है। धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्रमशः बुध और शुक्र के बाद सबसे कम है। इसका आकार सभी ग्रहों में बहुत विशाल है। सौर मंडल में ये केंद्र में स्थित है और खगोलीय दृष्टि से ये एक तारा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में एक प्रमुख ग्रह है और ग्रहों का राजा माना जाता है। आत्मा का कारक है और सूर्य ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो धार्मिक कार्यों के लिए ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन करते हैं। और जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो हम उसे एक सौर माह कहते हैं। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं, इसलिए इस राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को पूरा 1 साल लगता है। और अन्य ग्रहों की तरह सूर्य वक्री कभी नहीं होता है। नारंगी रंग का ये शुष्क, गर्म, आग्नेय और पौरुष प्रवृत्ति वाला ग्रह है, जो दिशाओं में पूर्व दिशा का स्वामी होता है। धातुओं में ये तांबा और सोने का स्वामी है और सिंह राशि का स्वामी है। और मेष राशि में 10 डिग्री पर ये उच्च का होता है और तुला राशि में 10 डिग्री पर ही नीच का होता है। मेष राशि में सूर्य 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण का होता है और सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में पिता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि किसी महिला की कुंडली में ये उसके पति के जीवन के बारे में बताता है। सेवा क्षेत्र में सूर्य उच्च और प्रशासनिक पद, सम्मान, समाज में मान सम्मान को दर्शाता है। यह नेतृत्व गुण करने वाला है। सूर्य आत्मा, इच्छा शक्ति, अधिकार, पिता के तुल्य और सरकार या उच्च पदों का प्रतिनिधित्व करता है।
यदि सूर्य की महादशा चल रही हो तो रविवार के दिन जातकों को अच्छे फल मिलते हैं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में उच्च होता है। तुला राशि इसकी नीच राशि है और सूर्य यंत्र कहा जाता है सूर्य का यंत्र। इसका मंत्र है ओम भास्कराय नमः। सूर्य का रत्न माणिक कहा जाता है। सूर्य का रंग पीला और केसरिया होता है और बेल मूल की जड़ इसके लिए मानी जाती है। नक्षत्र और सूर्य मेष राशि में कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण, वृषभ राशि में दूसरे, तीसरे और चौथे चरण, सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, कन्या राशि में दूसरा, तीसरा और चौथा चरण और धनु राशि में उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण और मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण पर सूर्य देव का आतिथ्य। यानी जो भी जातक इन नक्षत्रों में पैदा होगा उनके स्वामी सूर्य होंगे। उसे सूर्य की महादशा जन्म के समय प्राप्त होगी। अगर कुंडली में सूर्य लग्न भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव और दशम भाव में हो तो राजनीति में अपार सफलता मिलती है। साथ ही कुंडली में शनि केंद्र में हो, उच्च में हो, स्वराशि में हो या फिर मूल त्रिकोण राशि में हो तो राजनीति में बार बार जीत मिलती है। अगर राहु कुंडली में 7वें, 10वें और 12वें भाव में है तो जातक राजनीति में उच्च पद भी पाता है। सूर्य और राहु का बलि होना और केंद्र में होना या फिर दशमेश में होना भी राजनीति में जाने के लिए अच्छा है। चतुर्थेश, नवमेश और दशमेश का केंद्र या त्रिकोण में होना ये भी राजनीति में सफलता का द्योतक है। शनि का दशम भाव में या दशमेश से संबंध होना ये भी राजनीति के लिए बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इसे कैसे पहचाना जाए? अगर किसी जातक में आत्मविश्वास की कमी है, कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हमेशा ही दिखाई देती है। इन्हें निर्णय लेने में कठिनाई होती है और अक्सर इसके लिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कमजोर सूर्य से सिर दर्द, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट की समस्याएं हो सकती हैं। करियर में बाधाएं आती हैं क्योंकि सूर्य ग्रह में अगर नीच का है तो सफलता प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयां सामने आती हैं। सरकारी नौकरी पाने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार लगी लगाई नौकरी भी छोड़नी पड़ जाती है। पिता के साथ मतभेद रहते हैं। जिनका सूर्य कमजोर हो उनके पिता के संबंध अच्छे नहीं होते हैं। गुरु, देवता और पिता साथ छोड़ देते हैं। इन्हें समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता और कई बार राजदंड पाने की स्थिति भी बन जाती है। सूर्य पर बुरे ग्रहों का प्रभाव होने से कुंडली में पितृदोष का निर्माण भी हो सकता है। अगर सोना खो गया या चोरी हो गया तो समझिए कि आपका सूर्य खराब चल रहा है। और घर के आसपास लाल गाय या भूरी भैंस खो जाना या उसका मर जाना भी कमजोर सूर्य का द्योतक है। और अगर सूर्य कमजोर है तो आप देखें कि पिता से आपकी नहीं बनेगी। सरकार से या सरकारी नौकरी में सस्पेंड होने की नौबत आ सकती है। झूठे आरोप लग सकते हैं। मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अधिक आलस आना भी सूर्य की अशुभता का संकेत है। काम में मन न लगना, चेहरा निस्तेज होना, आलस और हमेशा थकान महसूस होना, हृदय के आसपास कमजोरी का आभास होना, हृदय रोग होना, पेट की रोग, आंख की रोग ये भी सूर्य की कमजोरी को बताते हैं। और यदि जातक में इतना अधिक अहंकार है कि वो स्वयं का नुकसान करता चला जाता है, पिता के घर से अलग हो जाता है, कानूनी और संपत्ति विवादों में फंस जाता है, बड़ों से उसका विवाद होता रहता है, देर से सोकर उठता है, रात में कर्मकांड करता है, राजाज्ञा न्याय का उल्लंघन करता है, तो ये सब सूर्य की कमजोरी के लक्षण है। और इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि हम इन कमियों को कैसे दूर करें, सूर्यदेव को कैसे मजबूत करें। तो सूर्यदेव की उपासना करना सबसे जरूरी है। प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्यदेव को सुबह जल अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। रविवार का व्रत रख सकते हैं। सूर्यदेव को लाल रंग के वस्त्र, गुड़, चना, दाल अर्पित कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में जल रखकर सूर्यदेव को अर्पित करें। तांबे का लॉकेट पहने और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, सबसे अच्छा होगा। सूर्य ग्रह से संबंधित रत्न जैसे कि माणिक्य और रूबी आदि पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्योतिषी सलाह अवश्य लें। पीले रंग का प्रयोग करें, तांबई रंग का प्रयोग करें, लाल रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। गरीबों को दान करें, सूर्यदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें। घर की पूर्व दिशा को दूषित होने से बचाएं। ये वास्तु के अनुसार उस दिशा को सही करें। पिता, देवता, विष्णु जी और गुरुओं का सम्मान करें। विष्णु जी की उपासना करते रहें तो भी बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं। जब भी घर से निकलें तो मीठा खाकर निकलें और पानी पीकर निकलें। हर काम की शुरुआत मीठा खाकर करें। पिता के प्रतिदिन सम्मान करें, उनका चरण छुएं, उनके साथ समय बिताएं। सूर्य नकारात्मक हो तो गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें, लेकिन गुड़ न खाएं। सूर्य नीच के हैं तो रविवार को मछलियों को आटे की गोली खिलाने से धन वृद्धि होती है और सूर्य की अशुभता घटती है।
सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन स्नान करने के बाद लाल वस्त्र पहने और सूर्य के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 माला, 5 माला या 12 माला तक जाप करें। इससे अवश्य ही लाभ होता है। और रविवार के दिन कोशिश करें कि नमक का सेवन न करें, मांस मदिरा न खाएं, बल्कि दल या दूध, दही, घी, चीनी और गेहूं की रोटी जैसी चीज़ें खाएं। ये सब चीज़ें सूर्य की स्थिति को अच्छा करती हैं, उसके बुरे प्रभावों को घटाती हैं। सूर्य को बल देने के लिए चोकर वाले आटे की रोटी खानी चाहिए, फल अधिक खाना चाहिए और रोज़ाना व्यायाम करना भी अच्छा होता है। रविवार का व्रत करने से भी सूर्य शुभ फल देने लगता है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य के ऊपर तांबा, लाल या सूर्यकांत मणि भी धारण किया जा सकता है। तांबे का एक टुकड़ा काटकर एक टुकड़ा पानी में बहा दें और दूसरा जीवन भर अपने साथ रखें। सूर्य को मजबूत करने के लिए इससे संबंधित चीज़ें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन, कमल, मसूर की दाल, गाय, इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और अगर जल्दी उठें तो भी वे प्रसन्न होते हैं। स्नान करके उन्हें अर्घ्य दें। अगर जल में कुमकुम, लाल फूल या इत्र, इन तीनों में से कोई एक सामग्री भी आप डालकर अर्घ्य देते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और तांबे के बर्तन में पानी पिएं तो भी सूर्य मजबूत होता है। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्रों को दान दें और उन्हें पहने भी, तो ये उपाय करने से सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा। और आज सूर्यदेव की बात यहीं तक, सूर्य ग्रह की बात यहीं तक। अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज के भाग विदय से मुझे यहीं अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।